नमस्ते स्टूडेंट्स। हम तीसरे हिस्से को देख रहे हैं साहब। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है हमारे लेसन का, जो ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है, आत्मकथा है। और आत्मकथा किनकी? नेल्सन मंडेला की। इन्होंने क्या बताया है अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंतर्गत? इन्होंने बहुत सारी तकलीफों और परेशानी के बारे में बताया है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लॉन्ग वॉक को चले ये फ्रीडम के लिए, उस चीज को बताया है। इससे पहले हम किन किन चीजों को देख चुके हैं, देखो किस तरीके से इन्होंने फ्रीडम वॉर में अपनी भागीदारी निभाई, किस तरीके से जेलों में रहे, अपनी जिंदगी को किस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। बर्बाद तो नहीं किया, इस एक तरीके से आबाद कर दिया, और जिनको जाना जा रहा है साहब। देखें हम तो क्या पढ़ने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने शपथ ली थी, उन सब चीजों को बताया है इन लाइफ जीवन में। देखो एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होते हैं साहब। ऑब्लिगेशन बोले तो दायित्व और कर्तव्य। तो जीवन में हर व्यक्ति के लिए पास दो कर्तव्य होते हैं, और कौन से दो कर्तव्य होते हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, कर्तव्य किसके लिए? अपने परिवार के लिए। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। ये ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये दायित्व होते हैं, ये कर्तव्य होते हैं। याद रखना, ऑब्लिगेशंस मतलब दायित्व और कर्तव्य। नेक्स्ट चले, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक कर्तव्य किसके लिए होता है? एक कर्तव्य तो है किसके लिए? फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए। लेकिन एक ऑब्लिगेशन किसके लिए होता है? पीपल्स के लिए। कौन से पीपल्स? हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। एक और ऑब्लिगेशन, एक और कर्तव्य होता है हर व्यक्ति का। वो कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए और अपने देश के लिए। इन्हें सिविल और एक सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी, और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर व्यक्ति की फुलफिल होती है साहब, हर व्यक्ति की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? दोज ऑब्लिगेशंस, कि वो उन अपने दायित्वों को अकॉर्डिंग टू हिज आउन, अपने खुद की इंक्लिनेशन, है ना, इंक्लिनेशंस, अपनी खुद की रुचियों एंड एबिलिटी, और अपनी क्षमताओं के अनुसार क्या करें? फुलफिल करें, पूरा करें। अपनी रुचि क्षमताओं के अनुसार अपने उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। तो देखो, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, है ना, क्या बताया गया है? इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये असंभव था। असंभव था अपने कर्तव्यों को पूरा करना। फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माय बर्थ, जिस प्रकार मेरा जन्म हुआ। एंड कलर टू फुलफिल, जो कलर, बर्थ और कलर के आधार पर, साउथ अफ्रीका में अगर बर्थ लिया आपने, जन्म लिया, और कलर है आपका कैसा? ब्लैक कलर है, तो उनके लिए इन कर्तव्यों को पूरा करना असंभव सा लगता है। बोथ ऑफ दोज, उनमें से ऑब्लिगेशन, दोनों ही ऑब्लिगेशंस को, दोनों ही कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते, है ना। अगर आपका कलर ब्लैक है, अगर आपने साउथ अफ्रीका में जन्म ले लिया। नेक्स्ट, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक व्यक्ति कलर हु लिव, एक व्यक्ति का कलर के आधार पर अटेम्प्टेड टू लिव, जीने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, मानव के रूप में, जिसको पनिश्ड मिलता था, सजा मिलती थी, एंड आइसोलेटेड, उसको अलग थलग कर दिया जाता था। जो व्यक्ति चाहता था कि मैं क्या करूं, कि मैं अपना मानवीय जीवन अच्छी तरीके से जीऊं, लेकिन कलर के आधार पर उसको क्या कर दिया जाता था? जो मानवता के लिए जीना चाहता था उसको पनिश्ड किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक व्यक्ति हु ट्राइड टू फुलफिल, जो पूरा करना चाहता था, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली रिप्ड, उसको निकाल दिया जाता था साहब, रिप्ड कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। कौन चाहेगा कि अपने परिवार से दूर हो? तो जो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे उनको निकाल दिया जाता, है ना। हिज होम, अपने घर से निकाला जाता था। एंड वाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया जाता था टू लिव इन लाइफ अपार्ट, अकेले जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता। इतनी तरह की भयंकर सजा देखो। और ट्विलाइट एक्सटेंस, संध्याकालीन अस्तित्व ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, गोपनीय, ये कैसा था साहब? गोपनीयता वाला विद्रोह था, गोपनीयता और विद्रोह था ये। तो उनको निकाल दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, जो अपनी मॉरल ड्यूटी को निभाना चाहते, इस तरह का पहले सिचुएशन थी। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज,
ये खुद मंडेला अपने हाथों से लिख रहे हैं। अपनी आत्मकथा बताई है उन्होंने और क्या बता रहे हैं? आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, आई एन में डिड नॉट इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, चूज द पैलेस माय पीपल, मैंने खुद ने सबसे पहले मैंने खुद ने चूज टू पैलेस माय पीपल अबव माय फैमिली, मैंने खुद ने पहले मेरे परिवार के ऊपर उन लोगों को नहीं चुना जो वहां के कम्युनिटी वाले थे, समुदाय वाले व्यक्ति थे, उनको मेरे परिवार के बाद ही माना मैंने खुद ने, है ना? बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माय पीपल, लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माय पीपल, मैं चाहता था कि मैं उन लोगों की क्या करूं, सर्व करूं, सेवा करूं। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वाज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया, मैंने ऐसा पाया कि मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशंस, मेरे उन दायित्वों के खिलाफ, मेरे दायित्वों के खिलाफ मुझे रोका गया एज ए सन, कि मैं पुत्र का दायित्व निभाना, एज ए ब्रदर एक भाई का, ए फादर एक पिता का, एंड ए हस्बैंड और पति का, जो मैं दायित्व में निभाना चाहता था उसके लिए मुझे रोका गया साहब, प्रिवेंटेड किया गया। आई वाज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वाज नॉट बोर्न, मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था, किसके साथ में? विद हंगर, ये भूख लेकर, टू बी फ्री यानी स्वतंत्रता की, मैं खुद भी स्वतंत्रता की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था। मैंने ऐसा नहीं सोच रखा था जब मैं पैदा हुआ कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ूंगा। कोई भी स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं होता है, उसको थोड़ा ना पता रहता है कि यहाँ देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो देखो, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आजाद पैदा हुआ था, फ्री पैदा हुआ था, मतलब मैं आजाद था जब मैं पैदा हुआ। क्योंकि देखो बच्चा क्या रहता है? राजा रहता है, आजाद रहता है बच्चा तो। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री था, दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था, मैं जानता था ना, हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन, मैं फ्री क्या करता था? स्वतंत्र और आजाद से मैं रन करता था साहब। इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में मैं घूमता था, मजे से आनंद लेता था। फ्री टू स्विम, और मैं आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ तैरता था। इन द क्लीन स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरते थे, क्लीन स्ट्रीम, उन साफ सुथरे झरनों में मैं क्या करता था? तैरता था, है ना? फ्रीडम था, मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मी मिलेज, और मैं आटे की रोटियां भूनता था साहब, आटे की रोटियां, है ना? अंडर द स्टार्स, उन तारों भरे आकाश के नीचे। और क्या करता था मैं? राइड में सवारी भी करता था, किस चीज की राइडिंग करता था मैं? टू ब्रॉड बैक्स, उन चौड़ी पीठ वाले, ऑफ स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाले बुल्स, उन बैलों की। तो चौड़ी पीठ वाले, धीरे धीरे चलने वाले उन बुल्स की मैं राइडिंग करता था, मैं सवारी करता था। देखो मैं कितना फ्रीडम था। एज लॉन्ग एज, जैसा कि आई ओबेड माई फादर, ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब। आई ओबेड, मैंने शपथ ली, है ना? मैं पालन करता था किस चीज का? माई फादर, मेरे पिताजी का, एंड अबाइड अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रीब, और मेरी जनजाति, मेरे कबीले के नियमों का मैं पालन करता था। फिर उसके बाद आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं डरा हुआ, मैं कष्ट में नहीं था, बाय द लॉस, यानी उन कानूनों से, ऑफ मैन, व्यक्तियों के। देखो मुझे बिल्कुल ट्रबल्ड नहीं था, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं थी, मैं जब बच्चा था, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं थी बाय लॉ ऑफ मैन, उन व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए कानूनों से, और गॉड यानी ईश्वर से, मुझे ईश्वर के द्वारा और जो बनाए गए थे कानून व्यक्तियों द्वारा, इनसे मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या कहते हैं आगे? इट वॉज ओनली, केवल, वेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैं सीखा, माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की स्वतंत्रता, वॉज एन इल्यूशन, ये एक छलावा थी। मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, बचपन में स्वतंत्र हम अपने आप को मानते हैं, हम जो सोचते हैं वो करते हैं, है ना? हमें रोका और टोका भी नहीं जाता है कि बच्चा है, बचपन है, खेलने दो। लेकिन देखो ये स्वतंत्रता का इल्यूशन था, ये भ्रम था, जब मैं छोटा था, मैं स्वतंत्र था, लेकिन ये मेरे लिए भ्रम था साहब। मैं बड़ा हुआ, मैं समझदार हुआ तो कैसी कंडीशन मुझे दिखाई, ये बता रहा है। तो ये इल्यूशन था साहब, एक भ्रम था मेरे बचपन की स्वतंत्रता का। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैं डिस व्हेन आई डिस्कवर्ड, अब मुझे पता लगा साहब, एज ए यंग मैन, जब मैं एक युवा बना, दैट माय फ्रीडम, की मेरी स्वतंत्रता हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरे से ले ली गई है। और
आई बिगेन टू हंगर फ्रॉम इट, आई बिगेन टू हंगर, मुझे भूख लगने लगी फॉर इट, इस स्वतंत्रता के लिए। मेरी स्वतंत्रताएं छीन ली गई हैं और इस स्वतंत्रता के लिए मुझे हंगर लगने लगी, भूख लगने लगी साहब, है ना। मेरी स्वतंत्रता चाहिए थी अब मुझे। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज आई एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था साहब, आई वांटेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था ओनली फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। जब मैं छात्र था तो मैं खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। ट्रांसिटरी फ्रीडम, और ये जो स्वतंत्रता है ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ एट नाइट, नाइट का मतलब रात में, रात्रि में बाहर जाना, रात्रि में घूमने की मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। रीड और पढ़ने की स्वतंत्रता, व्हाट आई प्ले गो वेयर आई चॉइस, और मैं जहां चाहूं वहां जाने की मुझे स्वतंत्रता मिल जाए। ये सब कुछ मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी जब मैं क्या था, एक स्टूडेंट था। आगे क्या होता है देखो, लेटर बाद में एज ए यंग मैन, अब मैं क्या बन गया, एक युवा व्यक्ति बन गया। इन जॉन्सबर्ग, जॉन्सबर्ग, जॉन्सबर्ग एक स्थान का नाम है, याद रखना है स्टूडेंट। तो जॉन्सबर्ग में अब मैं एक युवा व्यक्ति था। आई एंड, तो मैं तरस गया, याद रखना है, एंड का मतलब है तरसना। मैं तरस गया द बेसिक एंड ऑनरेबल, है ना, बुनियादी और सम्मानजनक उस फ्रीडम के लिए मैं तरस गया, उस स्वतंत्रता के लिए तरस गया। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, उस संभावना के लिए भी, उस स्वतंत्रता की संभावना प्राप्त करने के लिए मैं तरस गया। ऑफ अर्निंग माई कीप, जो मेरी आजीविका है ना, आजीविका कमाने के लिए मैं तरस गया। और किस चीज के लिए, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादियों के लिए, शादी के लिए, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार के साथ रहने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, जो स्वतंत्रता बाधा नहीं थी, इन ए लॉफुल लाइफ, उस कानूनी जीवन में। तो उस कानूनी जीवन में जो स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, वो बाधा नहीं थी। अब किस तरह की सिचुएशन बता रहे हैं, बट लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा ना, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्रीडम, तो धीरे धीरे जब मैंने देखा कि दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बट लेकिन माय ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड सिस्टर्स, और बहनें, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं है। आई सा दैट, मैंने देखा, इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है, दैट वाज कर्टेल, जिस पर क्या किया गया, अंकुश लगाया गया। ये अंकुश लगाया गया, वो मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे भाइयों की, बहनों की, मेरे पूरे साउथ अफ्रीकन पीपल की जो स्वतंत्रता है, इस पर अंकुश लगाया गया है। बट लेकिन फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड, जो हर एक की स्वतंत्रता को देखा, लाइक आई डिड, मेरी तरह मैंने हर एक की स्वतंत्रता को देखा कि सभी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा हुआ है। दैट इज व्हेन, जब आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए, मुझे पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, फिर मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। एंड और दैट इज, तब व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, फिर मुझे स्वतंत्रता की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, और ये मेरी स्वतंत्रता की भूख थी ना, ये बिकेम बन गई द ग्रेटर हंगर, और ज्यादा भूख बन गई, ऑफ द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के लिए भी स्वतंत्रता की भूख बन गई। मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। इट वाज दिस डिजायर, ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता की, ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लिव्स, कि उनकी जीवन जिए, वो कैसे जीवन जिए, मुझे चाहत थी कि मैं और यहाँ के मेरे सभी पीपल्स, माय नेशंस पीपल, मेरे राष्ट्र के लोग कैसा जीवन जिए, कि विदाउट डिग्निटी, विद डिग्निटी, यानी शान से जिए साहब, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपने पूरे सम्मान और आदर के साथ जिए। देट अमिएटेड, जो मुझे प्रेरणा मिली, लाइफ, अपने जीवन में। दे ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इस चीज ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल दिया, किस चीज को, फ्राइटन पीपल, एक डरे हुए, फ्राइटन यंग मैन, एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, इनटू बोल्ड वन, बहादुर में बदल, एक डरा हुआ युवा व्यक्ति था जिसको बहादुरी में बदल दिया इस प्रेरणा ने।
कि मुझे स्वतंत्रता और मेरे लोगों के स्वतंत्रता चाहिए। द ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग, एक कानून से बंधे हुए व्यक्ति को अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, एक कानून से बंधे हुए लॉयर को, एक वकील को, एक कानून से बंधे हुए व्यक्ति को क्या बना दिया, इस स्वतंत्रता की भूख ने क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। दे टर्न ए फैमिली लविंग, एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड इनटू ए मैन, एक पति को क्या बना दिया, ए मैन विदाउट ए हाउस, ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसको विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं है। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लाइक ए मंक, और कैसा व्यक्ति बना दिया, फोर्स लाइफ लविंग, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, लिव लाइक ए मंक, एक साधु की तरह बना दिया साहब। इस स्वतंत्रता की भूख ने एक कैसे व्यक्ति को कैसा बना दिया। आगे चलते हैं और क्या सिचुएशन आई है। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज्यादा वर्चुअस तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, इतना धार्मिक नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइंग, और खुद का बलिदान करने वाला नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, उन आने वाले व्यक्तियों की तरह। बट लेकिन आई फाउंड दैट, मैं पाता हूँ कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। क्या है, मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ, मैं सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद का बलिदान करने वाला नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, उन अगले आने वाले व्यक्तियों की तरह। बट आई फाउंड, मैं चाहता हूँ, मैं पाता हूँ, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं आनंद नहीं ले सकता था, द पुअर, उन अमीर, एंड लिमिटेड फ्रीडम, उन छोटी थोड़ी बहुत स्वतंत्रताओं का मैं आनंद नहीं लेना चाहता था। आई वॉज अलाउड, मुझे आज्ञा थी, वेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने मेरे लोगों को जाना ना, वर नॉट फ्री, जो खुद भी आजाद नहीं थे। मेरे उन लोगों को देखा है, वो खुद आजाद नहीं थे, जिनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मैं भी नहीं चाहता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है साहब। स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेन, और जंजीरें हैं, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के खिलाफ जो जंजीरें बंधी हुई थी, द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, उनके ऊपर बंधी हुई वो सभी जंजीरें, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों पर जो जंजीरें कसी हुई थी, वर द चेन ऑफ मी, वो मेरे लिए भी क्या थी, जंजीरें थी। मेरे को सुकून मिल जाए वो मुझे कबूल नहीं था, लेकिन सभी लोगों को सुकून मिले वही मैं चाहता था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशन, कि जो उत्पीड़क लोग हैं ना, ये ऑपरेशर कौन है, ये ऑपरेशर साहब वाहिट पीपल हैं। कौन है, वाहिट पीपल, है ना, जो वाहिट पीपल्स हैं, ये वाहिट पीपल ही ऑपरेशर हैं, है ना, उत्पीड़न करने वाले। तो जो उत्पीड़क है ना, मस्ट बी लिबरेटेड, इनसे आजादी चाहिए थी। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेट, उन उत्पीड़ित लोगों को जितनी आजादी किसको मिलती है, जितनी आजादी इन ऑपरेसर को मिलती है, उत्पीड़क लोगों को मिलती है, उतनी ही आजादी इन ऑपरेस्ड पीपल्स को, इन दबे कुचले लोगों को भी उतनी ही आजादी की मैं कामना करता था। बस ये उत्पीड़ित कौन है, उत्पीड़ित व्यक्ति कौन है, ये ब्लैक पर्सन। कंप्लीट है। ए मैन हु टेक्स अवे, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बॉक्स ऑफ प्रेजुडाइस। क्या करते हैं, देखो, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति की क्या छीन लेते हैं, स्वतंत्रता है। प्रिजनर ऑफ हेटेड, और उनसे हेटेड यानी नफरत ये करते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं। प्रेजुडाइस, जो पूर्वाग्रह, एंड नेरो, नेरो वेंडिमेंडेंस, मतलब संकीर्णताओं से घिरे हुए व्यक्ति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में मैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में आई एम मैं हूं, नॉट ट्रूली सच्चाई में, फ्री यानी स्वतंत्र। इफ, यदि आई एम टेकिंग अवे समवन्स इल्स फ्रीडम,
यदि मैं दूसरे को स्वतंत्रता नहीं दिला सकता है तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ, है ना? जस्ट एज श्योरली, निश्चित रूप से, आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीनी गई है तो मैं कहाँ से स्वतंत्र हूँ? द ऑप्रेस्ड, जो दबाव है, जो उत्पीड़न है, एंड द ऑप्रेसर, और जो उत्पीड़न करने वाले हैं, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अलाइक आर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी, जो मानवता के खिलाफ हैं, उनको अलग थलग करने की जरूरत है, उन लोगों को विन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो इसकी शपथ, और इस सभी शपथ के बारे में बताया है साहब, और क्या कहा गया है, हमने सब कुछ पढ़ा है वन बाय वन, और सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे पास फिर क्वेश्चंस आए हैं, और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। उन्होंने सब बताया है, उन ऑपरेशर के बारे में बताया है और ऑप्रेस्ड पीपल के बारे में बताया है। तो क्या होता है देखना आप। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशंस बताना है मंडेला मेंशन, मंडेला ने दो ऑब्लिगेशंस बताए। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दायित्व। मंडेला ने दो दायित्व बताए हैं, उन दोनों दायित्व के बारे में बताना है। तो कौन से दायित्व हैं? इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, दो दायित्व होते हैं व्यक्ति के। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड ही हैज, ये एक ऑब्लिगेशन तो किनके प्रति है? फैमिली के प्रति, जो वाइफ आ गया, पेरेंट्स आ गया, फैमिली आ गया, चिल्ड्रन आ गया। और एक ऑब्लिगेशन किसके लिए है? टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। ये दो ऑब्लिगेशंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय? एक बॉय के रूप में या फिर एक स्टूडेंट के रूप में उसके लिए फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है? तो स्टूडेंट के रूप में उसने फ्रीडम्स बताई है, एक बॉय के रूप में और स्टूडेंट के रूप में फ्रीडम्स बताई है बहुत सारी। कितनी फ्रीडम्स बताई थी कि मैं घूमता था, ये करता था, वो करता था। तो देखो, टू मंडेला बीइंग फ्री ए बॉय मींट टू रन इन द फील्ड्स, वह खेतों में दौड़ता था। कहाँ पे? नियर हिज मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम में क्या करता था वह? तैरता था एक झरने, मतलब स्ट्रीम में, एक झरने में। हिज विलेज, अपने गांव में। ही रोर्स मेलियस अंडर द स्टार, और तारों भरे आकाश के नीचे क्या करता था? भूनता था किसको? रोटियों को, है ना? एंड टू राइड, और सवारी करता था। ब्रॉड बैक्स, मतलब सवार होकर किस पर? स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले बुल्स पर सवारी करता था। एज ए स्टूडेंट ही फेल्ट फ्रीडम, वह स्वतंत्रता महसूस करता था। वाट टू बी एबल टू स्टे आउट द नाइट, कि मैं लंबे समय तक रात में कहीं पे भी रुक जाऊं। टू रीड ही प्लीड, वह जो चाहता था उस पढ़ने की स्वतंत्रता। टू गो वेयर ही चूज, और वह जहां चाहे वहां जाने की स्वतंत्रता। इस तरह की सारी स्वतंत्रता बॉयज और स्टूडेंट के रूप में बताई गई है उनकी। फिर हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम, उन्होंने इन चीज का कंट्रास्ट कैसे किया है, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स क्यों बताया है, विद द बेसिक ऑफ हॉनरेबल फ्रीडम। अब इन्होंने एक चीज और बताई है बेसिक और हॉनरेबल फ्रीडम्स के बारे में। तो ये क्या बताया है? ट्रांजिटरी फ्रीडम आर फॉर हिज आउन सेल्फ, तो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं वो तो आउन सेल्फ, खुद के लिए हैं। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स आर फॉर हिज पीपल, और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स किसके लिए? फॉर हिज पीपल्स, उसके लोगों के लिए। तो दो तरह की फ्रीडम है, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स किसके लिए? आउन सेल्फ, खुद के लिए, और एक है ऑनरेबल फ्रीडम्स किसके लिए? हिज पीपल्स के लिए। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? डज मंडेला, क्या मंडेला ने थिंक सोचा है द ऑपरेसर, जो उत्पीड़न करने वाले हैं, इज फ्री, आजाद हैं? व्हाई नॉट, क्यों या फिर क्यों नहीं? तो उत्पीड़न करने वालों को भी आजाद बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया ना। ऑपरेशन करने वालों को, जो उत्पीड़न करने वालों को, उन व्हाइट पीपल्स को भी क्या बताया है? उनको भी गुलाम बताया, उनको आजाद नहीं बताया। वो क्यों गुलाम है? क्योंकि वो उत्पीड़न कर रहे हैं। देखना क्या बताया इन्होंने, नो, नहीं, इनको आजाद नहीं बताया है। मंडेला डजंट थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, मंडेला नहीं सोचते कि जो ऑपरेसर है, उत्पीड़न करने वाले हैं, वो आजाद हैं। बिकॉज, क्योंकि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को टैक्स कर लेता है, छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वह घृणा और नफरत का पात्र है। प्रेजुडाइज, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, नैरो माइंडनेस, जो संकीर्ण मानसिकता वाला है,
ऐसे व्यक्ति खुद भी आज़ाद नहीं हैं। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, जो दबे हुए लोग और ऑपरेसर दबाने वाले लोग, अलाइक आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अलाइक आर डिप्राइव्ड, वो खुद भी दबे हुए हैं, देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता को लेकर। अपनी मानवता में वो खुद भी दबे हुए लोग हैं, क्योंकि वे दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं। कंप्लीट है स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को और इस लेसन के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। 5 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें अपने उन साथियों के साथ भी जो साथी इस चीज़ से मरहूम हैं, इस चीज़ से दूर हैं। भेजें अपने उन साथियों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा थर्ड लेसन है, उस थर्ड लेसन को निश्चित रूप से लेके आएँगे। यस स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम विथ बेस्ट ऑफ लक।